हम सब जानते हैं कि ये सृष्टि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व से बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारे भीतर भी पुरुष तत्व और स्त्री तत्व होते हैं। तो ये कहानी है भृंगी ऋषि की, जो शिवजी के बहुत ही बड़े भक्त रहे हैं। और एक समय की बात है कि जब भृंगी ऋषि कैलाश शिवजी के पास गए तो उनके मन में था कि केवल शिवजी की परिक्रमा करनी है, पर जहाँ शिवजी हैं वहाँ पार्वती माता भी वाम अंग में विराजित हैं। यानी अगर हम देखें तो शिवजी की आप अर्धनारीश्वर अगर आप रूप देख रहे हैं तो उसमें जो दाहिनी साइड है तो वो शिवजी का रूप है, और बायां साइड जो है वो है माँ पार्वती का रूप। तो शिव और शक्ति ये दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। अगर शिव जी की शक्ति न हो तो शिव जी खुद बोलते हैं कि वो 100 के समान हैं। तो शिव जी की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, पर ये भृंगी ऋषि समझे नहीं। वो सिर्फ शिव जी को ही मीन्स पुरुष तत्व को ही ज़्यादा मान्यता देने के विचार में थे। तो जब वो परिक्रमा लगा रहे थे तो जब उनके मन में था कि सिर्फ शिवजी को ही परिक्रमा करनी है, पर जब उन्होंने देखा कि पार्वती माता साथ में है तो कैसे लगाया जाए, फिर बहुत उन्होंने कोशिश किया कि क्यों ना अर्धनारीश्वर जो रूप है तो उसमें भी क्यों ना सिर्फ शिवजी का ही परिक्रमा लगाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जब शिवजी और पार्वती माता जब बैठे थे तो उन्होंने एक बार एक मादा भृंगी यानी एक उड़ने वाला एक भृंग होता है वो बन के वो बीच से उड़ के परिक्रमा लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये माता पार्वती गुस्सा कर रही हैं, तो जब वो अर्धनारीश्वर रूप में शिवजी और पार्वती जी हो गए तब भी उन्होंने मीन्स भृंगी ऋषि ने क्या किया कि सिर्फ आधे भाग को, जो शिवजी थे उनके बस आधे भाग का ही परिक्रमा लगाया उन्होंने, कि यहाँ पर भी माता पार्वती गुस्सा हुई थी। और कहीं कहीं स्टोरी में है कि वो एक कीड़ा बन के मीन्स एक छोटे से कीड़ा बन के, कहीं कहीं किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि वो चूहा बन के शिव और पार्वती की जो अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है उसको कुतर कर निकलना चाहते थे। कहीं कहीं है कि वो कीड़ा बन के उस जो शरीर का जो 2 अंग है उसके भीतर से छोटा सा छेद करके निकल के परिक्रमा करना चाहते थे। तो ऐसा उन्होंने जब किया तब लास्ट में माता पार्वती बहुत गुस्सा हुई, और गुस्सा से उन्होंने कहा कि आप अगर माता मीन्स स्त्री तत्व को वैल्यू नहीं करते हैं, आपको सिर्फ पुरुष तत्व ही आपको इतना महत्व रखता है, तो आपके जो शरीर में स्त्री तत्व है वो ही अभी हट जाए और आपके अंदर सिर्फ पुरुष तत्व ही रहे। तो ये एक तरह से उन्होंने श्राप दिया, जिसकी वजह से तुरंत का तुरंत ही जो स्त्री तत्व थी भृंगी ऋषि के पास, यानी वो था मांस और रक्त, तो उसी समय वो मांस और रक्त उनके शरीर से हट गया और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे और वो गिर गए। उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो खड़ा हो पाए। स्त्री तत्व से शक्ति मिलती है और मांस और रक्त उनके शरीर से ख़त्म हो गया। फिर बहुत ही उन्होंने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने की वजह से फिर माता पार्वती और शिवजी ने उनको माफ़ किया। लेकिन बाद में भृंगी ऋषि ने जब सुना कि वो लोग फिर पहले की तरह उनको बनाने वाले हैं तो उन्होंने मना कर दिया कि माता ये मैंने जो दंड पाया है
उसको आप हमेशा के लिए मेरे इसी रूप में रहने दें, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि स्त्री तत्व होती क्या है और उसका जो अपमान करता है तो होता क्या है। तो जब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे ठीक से, तो उनको एक तीसरा पैर दिया गया भगवान शिवजी और पार्वती माता के द्वारा, कि वो अच्छे से खड़ा हो पाए। तो ये तो था एक स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की कहानी। लेकिन यहाँ पर जब भृंगी ऋषि, जब वो ये समझना चाहते थे कि स्त्री तत्व क्या सभी में होता है, तब शिवजी ने बताया कि सभी देवता में भी स्त्री तत्व है। और आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं चलो दिखाता हूँ, ऐसा बोल के उन्होंने सारे देवता का आह्वान किया। जब सारे देवता वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने शरीर से स्त्री तत्व, अपनी शक्ति दिखाएं कि स्त्री तत्व है क्या, अपनी शक्ति आपकी है क्या। तो ब्रह्मा जी के जो शक्ति हैं वो हैं ब्रह्मानी। इंद्र भगवान की जो शक्ति है यानी स्त्री तत्व है वो है इंद्रानी। और विष्णु भगवान की जो शक्ति हैं वो है वैष्णवी। और कार्तिकेय भगवान की जो स्त्री तत्व हैं वो है कौमारी। गणेश भगवान की जो स्त्री तत्व हैं वो है विनायकी, यानी विनायक की विनायकी। और नरसिंह भगवान की नरसिंगी। ऐसे सारे देवी देवता की, यानी देवी में तो शक्ति होती है, स्त्री तत्व होता है, लेकिन पुरुष यानी जो देवता थे, पुरुष देवता, उनमें भी स्त्री शक्तियां हैं और उन्होंने साक्षात ये दिखाया। तो इसी वजह से उस समय ये जो माता की उत्पत्ति हुई, यानी जो भी देवता की स्त्री शक्ति की उत्पत्ति हुई, उनको मातृका के रूप में देखा जाता है। तो मातृका के रूप भी अलग अलग हैं बहुत सारी जगह सिर्फ 5 माताओं की यानी पंच मातृका की पूजा होती है। कहीं कहीं 7 मातृका की पूजा होती है, कहीं कहीं अष्ट मातृका की पूजा होती है, कहीं कहीं 9 मातृका की पूजा होती है। तो ये था एक स्टोरी जो मातृका की उत्पत्ति कैसी हुई ये बताने के लिए। फिर एक जगह और है, एक और स्टोरी है कि अंधकासुर को मारने के टाइम में भगवान लोगों ने यानी देवताओं ने माता दुर्गा की मदद करने के लिए जो सारे जो राक्षस थे वो स्त्री शक्ति को दिखाने के लिए स्त्री रूप में आकर माता दुर्गा की उन्होंने मदद की थी लड़ाई में, युद्ध में। तो इस तरह से इंद्र भगवान इंद्रानी बन के, ब्रह्मा जी ब्रह्मानी बन के, कार्तिकेय कौमारी बन के, और जो भी देवता हैं वो स्त्री रूप में आकर माता की मदद की थी, यानी माता चंडी यानी दुर्गा माता की उन्होंने मदद की थी। तीसरी कहानी आती है कि कहीं कहीं यहाँ तक भी लिखा गया है कि पुराण में कि दुर्गा माता के अंगों से ये मातृकाएं निकली हुई थीं, यानी वो ब्रह्मानी हो, इंद्रानी हो, कौमारी हो, नरसिंगी हो, जो भी मातृका हैं वो दुर्गा माता के विभिन्न अंगों से उनकी उत्पत्ति हुई थी। युद्ध के समय जब वो युद्ध कर रही थी शुंभ निशुंभ से, तो उस समय उत्पत्ति हुई थी। इस तरह हर एक जगह अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर यही बस 3 कथाएं तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये भृंगी ऋषि वाला कुछ ज़्यादा ही शुरू यहाँ से हुआ था। मीन्स कैसे उत्पत्ति हुई,
स्त्री तत्व का कैसा, और क्योंकि भृंगी ऋषि को श्राप भी मिला था, यहाँ से उत्पत्ति हुई। बाद में वही अवतार बार बार लिया गया होगा या बार बार उत्पन्न हुआ होगा समय आने पर। तो ये मैंने बताया कि कैसे मातृकाएं आई हैं। और एक और मातृका के बारे में बात करनी थी, वो था कि जो सप्त मातृका हैं तो वो हैं ब्रह्मा से ब्रह्मानी, विष्णु से वैष्णवी, शिव से माहेश्वरी, इंद्र से इंद्राणी, कार्तिकेय से कौमारी, वराह से वाराही और चंडी से चामुंडा। ये 7 मातृकाएं हैं। और अष्ट मातृकाएं में यानी 8 मातृकाएं में यहाँ पर हैं ब्रह्मानी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा और नरसिंगी। ये हो गए पूरे 8 मातृका। पर कहीं कहीं नरसिंगी देवी को हटाकर वहाँ पर दुर्गा माता का रूप की पूजा की जाती है। जबकि दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि दुर्गा पूजन जो गृहस्थ नहीं हैं वो कर सकते हैं, और जो गृहस्थ हैं वो महालक्ष्मी की पूजा करें। यानी महालक्ष्मी 8वीं मातृका होती हैं। तो 8वीं मातृका में या तो नारसिंगी है, या तो दुर्गा माता है, या तो महालक्ष्मी है। यहाँ पर ये थी 8 मातृका के बारे में। 9वीं मातृका यानी कहीं कहीं पूजा होती है 9 मातृकाएं की। तो 9वीं मातृका है गणेश की विनायकी रूप, यानी जो गणेश भगवान है जो विनायक हैं उनका जो स्त्री रूप है, मातृका रूप है, वो है विनायकी। तो 9वीं मातृका होती हैं विनायकी। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था सिर्फ मातृकाएं के बारे में।